हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से MTIN माय थॉट्स एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन में स्वागत है। और मैं सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगा। 4 में से 3 राज्यों में भाजपा आई है और ऑनेस्टली आई एम अ बीजेपी सपोर्टर। पर हाँ, मेरे मेरे मेरी कुछ खुद की ओपिनियन एंड थॉट्स भी हैं, जो मैं समय समय पे आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये 3 राज्य जो है ना, अगर हम बात करें कांग्रेसी एंगल से हम देखेंगे ना, तो ये तीनों राज्य कांग्रेसी एंगल से राक्षसों वाले राज्य बन गए हैं। अब पहले सिर्फ मध्य प्रदेश में राक्षस थे, छत्तीसगढ़ में नहीं थे, राजस्थान में नहीं थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों में राक्षस हो गए हैं। अब आप बोलोगे कि मैं ये बोल क्या रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल कांग्रेसी माइंडसेट से हम देखें ना, तो सुरजने साहब जो हैं हमारे, उन्होंने हरियाणा में एक भाषण में कहा था कि जो राक्षस हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं। तो भाई हम सब राक्षस ही हुए ना अंततः। तो अब जो इतनी बड़ी हार हुई है, मैं देख रहा हूँ, इतनी ज़्यादा शांति, ऐसा कोई कुछ भी मैं अक्रॉस द सोसाइटी या मैं देख रहा हूँ ऐसा कुछ भी कोई 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 उधम नहीं मचा रहा, कोई शोर नहीं मचा रहा है कि साहब हम सिर्फ वोटर इतना स्मार्ट है, वोट डाल के शांति से बैठ गया और रिएक्ट भी नहीं करता कि उसने बीजेपी को सपोर्ट किया है या नहीं किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने जवाब दे दिया है। ये पब्लिक है ना, ये जनता, जिसको हम जनता जनार्दन बोलते हैं ना, ये ऐसे ही रहती है। ये बहुत साइलेंटली जवाब देती है। जितना ज़्यादा आप उसको गालियाँ बकोगे ना, देखो यहाँ पे जनता अपने आप को देखती है मोदी जी में। ये गलत नहीं है बिल्कुल। आपने पनौती बोला, फिर आपने बोला कि राक्षस हैं, और उधर से वो आपके इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं वहाँ से सनातन को गाली बक रहे हैं। और आप लोग भी जो कांग्रेस है, समय समय पर जो सनातन को गालियाँ बकते हैं, राम मंदिर के लेके आपके जो थॉट्स निकल के आते हैं ना, देखो यहाँ पे ही डिफरेंस क्रिएट होता है कि बीजेपी जो है ना, बीजेपी के साथ में वो पूरे 5 साल पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस क्या होती है, आखिरी के 3 महीने 6 महीने में पॉलिटिक्स करने याद आती है जब उनको चुनाव आता है। यहाँ पे देखो, आप कुछ भी नहीं चला कांग्रेस का। ओल्ड पेंशन स्कीम फेल हो गई। इन्होंने बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस पॉलिसी का वादा किया था, वो फेल हो गया। लोन माफ़ी की बात करी थी, किसानों के कर्जों की, वो फेल हो गया। बिजली के बिल की माफ़ी बात करी थी, वो फेल हो गया। इन्होंने महिलाओं को बहुत कुछ कैश देने की बात करी थी, वो फेल हो गया। यानी कैश जैसे कि लाडली बहना टाइप, या उससे कुछ बड़ा ये लोग करना चाह रहे थे। इन्होंने जो प्रॉमिस किया था अपने इनको चुनाव के मैनिफेस्टो में, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। चला क्या? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का जादू, शिवराज सिंह जी की और उनकी टीम की मेहनत। बीजेपी ऐसे नहीं जीत गई। आपने देखो, जितने भी ये जो प्रोजेक्शन आ रहे थे, वो प्रोजेक्शन ये कह रहे थे कि कांग्रेस ही आएगी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आएगी, राजस्थान में डाउट था कि क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड रहा है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि बीजेपी आ जाए। इतना ज़्यादा दम्भ भर भर के जो इनके जो कांग्रेस के जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आके बोल रहे थे, जैसे सुप्रिया श्रीनेत हैं, और अपने पायलट साहब हैं, गहलोत जी हैं, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और भूपेश बघेल जी हैं। ये सब जो है ना, इनकी बातें सब धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि ये जो आज आप जो फिगर्स आए हैं ना, ये जो बीजेपी की जो सीटें आई हैं, वो ऐसे जादू से नहीं। बीजेपी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन फॉर ओवर 2 years नाउ। 1.5 से 2 साल की तैयारी का नतीजा है ये, जो घर घर जाके इन्होंने कन्विंसिंग करी है। आप अगर आप मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, तो आपको तो मालूम ही होगा। बट जो बाकी स्टेट के हैं, आप ये समझ लो कि हर घर में एक आरएसएस का उन्होंने कार्यकर्ता बनाया हुआ है। अब ये कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ज्ञान दिया, इन्होंने ले लिया। प्योर राष्ट्रभक्ति का बीज बोया हुआ है इन्होंने। राष्ट्रभक्ति के बीज को आप कभी भी बरगला नहीं सकते।
आपने कोशिश करी लेकिन पब्लिक नहीं आई। उनने साहब उन्हें इतने दाने डाले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सब धरे रह गए। पॉलिटिक्स, आपको क्या लगा कि आप यहाँ पे आएंगे, आप अभी कोई राजे रजवाड़ों का समय चल रहा है कि आप आएंगे, पैर पुजाई होगी, पैर पखराई होगी और आपको पब्लिक जो है टूट टूट के वोट देगी? क्यों वोट देगी आपको? गाली देने वालों को क्यों वोट देगी? और जिनकी मंशा, और हाँ अभी आप ये देखो, ये जो पहले जैसा समय नहीं रहा अब कि आपने कहीं कुछ बोल दिया, किसी को पता नहीं चलेगा कि वहाँ क्या बोल के आ गए। यहाँ पे आपने हमारी भाषा और हमारे रंग में ढल गए और हमें मीठी मीठी बातें करने लगे। वहाँ गए तो वहाँ की अच्छी अच्छी बातें करने लगे, उनको मीठी मीठी बनते हैं। अब राष्ट्रवाद की इतनी ज़्यादा राष्ट्रवाद के विषय में इतनी ज़्यादा पब्लिक जो है वो सेंटीमेंट्स जागे हुए हैं कि आप किसी को आप चला नहीं सकते। ये देखो, जो टीवी डिबेट्स होती हैं ना, टीवी डिबेट्स, हर टीवी डिबेट आपकी पोल खोल रही होती है। इन बेवकूफ़ों को इनको पता ही नहीं होता है कि जो टीवी डिबेट है, इनको क्या लग रहा है कि वो पब्लिक जो है वो सिर्फ क्या चुनाव के भाषण को ही चुनाव के तौर पे लेती है? नहीं, आपके जो वो हैं प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो अलग अलग चैनल पे आके जब डिबेट कर रहे होते हैं ना, तो वो जब वो बोलते हैं ना, तो उससे आपकी मंशा व्यक्त हो जाती है। आज इतना लोगों को जागरूकता आ गई है कि वो अपने देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। दे आर वो पैसा बाद में हो गया है, इतना ज़्यादा लोगों में जागरूकता आ गई है। तो इनका ओल्ड पेंशन नहीं चल पाया, इनकी जो लोन माफ़ी की थी योजना वो नहीं चल पाई, बिजली बिल माफ़ करने की योजना नहीं चल पाई। हाँ, एक चीज़ जो है, मैं जो तारीफ़ तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ, द मास्टर स्ट्रोक जो शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, जो लाडली बहना है, उसकी वजह से परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब 50% महिलाओं का वोट बीजेपी को आया है। ओवरऑल 7% की जो ग्रोथ महिला वोटर्स ने बीजेपी को साथ दिया है, यानी कि 7% वोट महिलाओं के टुवर्ड्स बीजेपी गए हैं। और साथ में ओवरऑल परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है, जिसमें नो डाउट लाडली बहना ने हैज़ प्लेड अ पिवटल रोल इन दिस इलेक्शन, जिसने बीजेपी को जिताया है। साथ में इसमें मोदी फैक्टर है। मोदी फैक्टर, इतना ज़्यादा जुनून है लोगों के मन में मोदी जी के लिए कि उसमें अब यहाँ पे आप देखो, मैं तो अगर आप हमसे सीखना चाहते हो, सीख लो। जो पॉलिटिक्स मोदी जी कर रहे हैं वो सहज पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल एजेंडा नहीं है। इसलिए वो इतने स्वाभाविक तरीके से बोल लेते हैं और उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है वो लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। दिस इज़ द रीज़न पीपल हैव एक्सेप्टेड हिम इन सेकेंड टर्म। और उन्होंने इतना ज़्यादा जो कन्विंसिंग करी है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वो एक बहुत बड़ा रोल रहा है, मोदी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही? कांग्रेस सहज पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है इनके एजेंडे कि आप साउथ में जाके कुछ बोलने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा ना, जिसमें एक आर्टिस्ट है जो स्टेज पे अलग अलग मुखौटे बदलता है, सेकंडों में चुटकी बजाते ही एक मुखौटा बदल लेता है। वो 10 मिनट के शो में वो 20 मुखौटे बदल लेता है। तो कांग्रेस भी वैसी है, यहाँ जाके कुछ बोलेंगे, वहाँ जाके कुछ बोलेंगे। मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम अपीजमेंट, उन्होंने तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रखी है वो उनको एक अलग डूबी बैठी है। सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल टू समाजवादी पार्टी एंड अदर बसपा है वो। इनका बसपा से बोला तो इनका जातिवाद का कार्ड भी फेल हो गया। इन्होंने बोला था कि हम जो हैं वो जाति के हिसाब से जो है वो कराना चाहते हैं जनसंख्या का, कि किस जाति के कितनी जनसंख्या है। तो इनका जातिवाद कार्ड भी फेल हो गया। देखो यहाँ पे आप कितना पोल्स अपार्ट डिफरेंस है। एक बंदा पूरे राष्ट्र को संस्कृति, धर्म और राष्ट्र सुरक्षा को लेके एक
एक माला में पिरोने का प्रयास कर रहा है। और ये साहब आके जातिवाद के नाम पे पूरे सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ना चाह रहे हैं। मतलब ये अंग्रेज़ों के दादा बनना चाह रहे हैं, डिवाइड एंड रूल उसको बोलते हैं। लेकिन इनकी कास्ट पॉलिटिक्स भी फेल हो गई यहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तो अब ये जो दंभ की राजनीति होती है ना, ये वो बची है इनके पास, और कुछ नहीं बचा हुआ है। 2024 में भी ये इनकी यही हालत होने वाली है, इंडियन अलायंस की भी यही हालत होने वाली है। हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, क्लियर मैंडेट है कि हम क्या चाहते हैं। वी आर विथ मोदी एंड बीजेपी बिकॉज ऑफ द एजेंडा दे आर कैरिंग। उनका एजेंडा इकोनॉमिक ग्रोथ का है, उनका एजेंडा नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवाद का है। देखिए, भारत को जो पहचान मोदी जी के आने के बाद मिली है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो पहले कभी नहीं थी। इंडिया हैज़ बीन अ बैक बेंचर इन इंटरनेशनल सिनेरियो टिल मोदी जी हैज़ कम। और मोदी जी ने जो मोदी गवर्नमेंट ने जो फास्ट डिसीजन लिए हैं, जो कि बरसों बरस से अटकाए रखे हुए थे। इवन कपिल सिब्बल ने एक बार पार्लियामेंट बोला था मोदी जी कि आपको क्या जल्दी है हर चीज़ में आपको। इनका यही था कि साहब पढ़े रहने दो, मुद्दों को सड़ने दो, लोग गुजर जाएंगे, मर जाएंगे, जनरेशन ख़त्म हो जाएगी, हम सिर्फ झूठ बोल बोल के वोट लेते रहेंगे। 370 का रेजोल्यूशन हुआ, राम मंदिर का सोल्यूशन सामने आया। आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, आज सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, कल 69,000 BSE था। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना तेज़ी से काम हो रहा है, आप ये देखो। यूथ जो है वो अब यूथ के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में कितना ज़्यादा वो आ रहा, लोग ध्यान दे रहे हैं। इट्स नॉट दैट ओनली कि एम्प्लॉयमेंट तभी कहलाएगा जब आप सरकारी नौकरी कर रहे हो। सो दीज आर ओवरऑल प्रोस्पेक्ट, जिसकी वजह से 3 राज्यों में राक्षसों ने बीजेपी को जिता दिया। तो बने रहिए साथ में, कुछ एक दूसरे से बातें शेयर करेंगे हम लोग। और फिलहाल तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राक्षसमय है, एंड आई लव दिस राक्षसी। स्टे ट्यून्ड।